नमस्कार दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है या फिर नहीं है, इस बात को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और भारत की जमी के ऊपर, जी हाँ, इस फैसले को इस तरह से प्रेजेंट किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह से दिखाया गया, आम जनता को इस तरह से बहकाया गया जैसे कि ये फैसला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूरे हक में उतर आया हो। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फिलहाल हाँ में या फिर ना में बिल्कुल भी नहीं लिया है। ध्यान रखिएगा, इसकी अभी एक हियरिंग और होगी। लेकिन बेंच ने 4-3 के बहुमत से शुक्रवार यानी कि बीते कल के दिन 1967 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एएमयू को, जी हाँ, अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हुआ था। ध्यान रखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का जो दर्जा दिया गया था, ठीक है, और जिसको ख़त्म कर दिया गया था उसको दोबारा से रिवॉक करने को लेकर के उनके हक में ये थोड़ा बहुत फैसला आया है। ध्यान रखिएगा, ये बहुमत है आपका 4-3 का, जो कल बहुमत प्राप्त किया, और इसको लेकर के एक और हियरिंग होगी नेक्स्ट। लेकिन उसमें दोस्तों हमारे सीजीआई नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ जी का कल 10 नवंबर को ये रिटायर होने वाले हैं और कल बीते दिन 8 तारीख को, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका था आखिरी डे, जी हाँ, आखिरी वर्किंग डे। सो गाइस, देश की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। लेकिन रिटायर होने से पहले उनके मन में एक सवाल था, आपको याद होगा उन्होंने किस तरह से मंच में इस बात का दावा किया था कि आखिरकार उन्हें इतिहास कैसे याद रखेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आप इनको आखिरकार कैसे याद रखोगे। जी हाँ, इनकी वो टीका टिप्पणी को लेकर के अयोध्या वाली, या फिर दोस्तों आप याद रखोगे इनको, जी हाँ, पीएम मोदी, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री को अपने घर बुला करके गणेश जी की आरती कराना, इस बात को लेकर के, या फिर अयोध्या को लेकर के जो उन्होंने डिसीजन सुनाया है, जी हाँ, अमृतकाल का, जी एक सबसे बड़ा जो कार्य है अयोध्या का निर्माण होना, राम मंदिर की स्थापना होना, जी हाँ, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होना, और हर दिल के, हर हिंदूवासी के दिल पर राम राम लिखवाना, ये नाम इनका दर्ज से पक्का हुआ है, क्योंकि ये फैसला इन्हीं के द्वारा सुनाया गया था। लेकिन उन्होंने अभी कुछ दिन पहले दोस्तों जो उन्होंने टीका टिप्पणी करी थी कि अयोध्या का केस 3 महीने तक जब उनके पास आया था तो मैं भगवान के सामने बैठ गया था और उनसे प्रार्थना की थी कि कुछ ना कुछ हल, जी हाँ, निकालिए। तो भगवान जी ने इनको रास्ता दिखाया। वो स्पीच आपको याद होगी, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी तैयार किया था, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो आप आखिरकार इन्हें कैसे याद रखोगे? जी हाँ, अपना परसेप्शंस, अपना एक्सपीरियंस, अपनी राय। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। सो गाइस, अब समझते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। जी हाँ, एएमयू का मामला आखिरकार है क्या, और अल्पसंख्यक दर्जा अगर प्राप्त हो जाता है तो इनको क्या बेनिफिट होगा, और दोस्तों अगर ये दर्जा इनको प्राप्त नहीं होता है नेक्स्ट हियरिंग में तो इन्हें क्या नुकसान होगा। लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा थोड़े से इसके इतिहास के बारे में। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार फैसला सुनाया था। वर्ष था आपका 1967। 1967 में एस अजीज बासा बनाम भारतीय संघ के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने ये माना था कि जो एएमयू है, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, और पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 का हवाला दिया था। और इस अधिनियम के तहत ही आपको ध्यान रखना होगा कि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और ये माना था कि जो एएमयू है, एएमयू ना तो मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है और ना ही मुस्लिम समुदाय द्वारा, जी हाँ, प्रशासित था। तब ये बात करी गई थी। फिर एक बहुत ही लंबा गैप आया, फिर आते हैं बात 1981 की तरफ, ठीक है। 1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन में ये कहा गया था कि विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था, और इसके बाद 2005 में अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करते हुए विश्वविद्यालय ने मुस्लिम छात्रों के लिए जो स्नातकोत्तर की जो डिग्री होती है वो भी मेडिकल के अंदर, मतलब कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें आरक्षित की थीं। और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 का जो अजीज बासा फैसला था, जी हाँ, उसे रद्द किया है।
और 1965 में ही एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के विवाद शुरू होने के बाद उस समय की जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन करके, जी हाँ, इसको बाय डिफॉल्ट जिसे बोलते हैं स्वायत्तता के साथ में क्या करा, खत्म कर दिया था। और इसके बाद अजीज बासा की ओर से 1967 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती दी गई थी और तब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। तो ये था इसका आखिरकार इतिहास। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था 1967 का अजीज बासा का फैसला और आखिरकार पहली बार जो याचिका दर्ज की गई थी 1920 में की गई थी, उस बात का हवाला देते हुए 1967 में जो अजीज बासा है उन्होंने अपनी अपील या फिर याचिका दर्ज करी थी। तब से दोस्तों अब तक ये केस पेंडिंग चल रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, कोर्ट के हमेशा केस ना बहुत लंबे चलते हैं। अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वास्तविक रूप से इतिहास क्या है, ये भी हमको समझना होगा। एक्चुअली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा और इसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी। शुरुआत में इसको बोलते थे अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, राइट। और इस संस्थान को मुसलमानों के शैक्षणिक उत्थान के लिए डेवलप किया गया था, मतलब कि इसको बनाया गया था। और 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था, मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा भी इसको अधिक बेनिफिट दिया गया। जैसे ये विश्वविद्यालय बन गया उसके बाद से इसका उत्थान काफ़ी तेज़ी से हुआ और इसी दौरान इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दे दिया गया। अब इसके बाद कुछ अधिनियम में, जी हाँ, इसको लेकर के संशोधन हुआ। 1951 और 1965 में एक संशोधन किया गया और इसके बाद से ही ये विवाद शुरू हो गया था। सबसे पहली बार दोस्तों जो बीच पड़ा था ना इस विवाद का, सन 1920 में पड़ गया था। उसके बाद रही सही कसर 1951 और 1965 में स्टार्ट हो गया था। अब दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान लिया और कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है। और इसके बाद विरोध प्रदर्शन बहुत ही अधिक मात्रा में स्टार्ट हुआ और 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन किया गया और इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। एक अपील वहाँ पर याचिका मतलब दायर की गई और 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार दे दिया और इसे क्या करा, रद्द कर दिया। दोस्तों ये है एएमयू का पूरा इतिहास जो आपको याद रखना है। बट दोस्तों आपको क्या लगता है? जी हाँ, एजुकेशन प्रणाली सबकी बिल्कुल एक होनी चाहिए। जी हाँ, धर्म के आधार पर जो एजुकेशन का एक तरह से क्या हो गया, जो पार्टीशन सा होता है उनको दिख रहा है। क्या ये कदम सही है फिर गलत? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी दोस्तों मदरसा को लेकर के जो भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि मदरसा उत्तर प्रदेश के अंदर बरकरार रहेंगे, ठीक है, क्या ये कदम इनका सही था? जी हाँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर वो भारत के वासी हैं ये सब, जी हाँ, अगर हम सब भारत के वासी तो हमारी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटी, जी हाँ, अवसर भी समान मिलने चाहिए। अगर कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति एज फॉर एग्जांपल किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, किसी कॉम्पिटिशन्स में उतर रहा है, चाहे दोस्तों वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दोस्तों किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतर रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके एजुकेशन की प्रणाली में और हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसका जो सिलेबस है, दोनों में बहुत अंतर दिखते हैं। जी हाँ, हमारे एजुकेशन के अंदर भी धर्मों के साथ साथ एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ी खाई खुदी पड़ी है। क्या ये खाई भर सकती है? जी हाँ, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, जी हाँ, तब कौन कौन से कदम उठाते भारत के विकास को लेकर के? जी आप सबका साथ सबका विकास करते, जिसमें आपके सब में, जी हाँ, सभी धर्म के लोग भी आते, या फिर दोस्तों आप जो मेंटेन कर रखा है डेकोरम हमारे भारत की केंद्र सरकार ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब दीवार खिंच गई है। पहले था हम सब आपस में भाई भाई, कि आप उस नारे को फॉलो करते, या फिर दोस्तों आप आज के नारे को जो योगी जी ने दिया है नारा, जी हाँ, अगर बटेंगे तो कटेंगे, आप इसको फॉलो करते हैं। अपनी राय आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।